नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सीमेंट। भाई मेरे थोड़े से तबीयत खराब होने के कारण एक आध दो दिन वीडियो आपका स्टॉप हो सकता है। अचानक से तबीयत खराब हो गया, उसके कारण आज थोड़ा सा बस आपको टेस्ट ऑफ सीमेंट पे थोड़े से हम लोग उसमें कुछ देखेंगे और उसके बाद जो है आपका वीडियो 2 दिन के बाद आपको दिया जाएगा। हो सकता है तो बीच में यदि तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार आए तो हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ सीमेंट मेरे भाई, सीमेंट में हम लोग बहुत सारे टेस्ट करेंगे और टेस्ट जो होता है समझिएगा, थोड़े से ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा और वीडियो के अंत तक देखिएगा मेरे भाई। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भाई मेरे जरूर शेयर करना, क्योंकि इतने इजी लैंग्वेज में आपको कहीं भी नोट्स नहीं मिल पाएगा। हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ सीमेंट में मेरे भाई, तो 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये सारे बच्चे जान रहे होंगे। टेस्ट हम लोग 2 ही प्रकार से कर सकते हैं, एक हम लोग लेबोरेटरी में कर सकते हैं और एक हम लोग फील्ड में भिड़ जाएंगे कि यहीं पे टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है, एक होता है मेरा फील्ड टेस्ट। अब ये लेबोरेटरी टेस्ट क्या होता है मेरे भाई और फील्ड टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग कुछ इक्विपमेंट के हेल्प से हम लोग टेस्ट को फुलफिल कर पाते हैं, टेस्ट को हम लोग पूरा कर पाते हैं। लेकिन हम लोग को फील्ड टेस्ट करना होगा तो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी टूल्स, यानी कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट औजार के हम लोगों को टेस्ट करना होगा और देखना होगा कि मेरा जो मटेरियल्स है वो सही है या नहीं है। हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग सीमेंट के देखेंगे। तो यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ सीमेंट। फर्स्ट इज अ फील्ड टेस्ट एंड सेकंड इज अ लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वालिटी ऑफ सीमेंट कैन बी चेक्ड बाय विदाउट एनी apparatus, without any instrument, without any tools, without any machines. It means it can be checked by naked eyed, यानी कि केवल हम लोगों को नंगी आंखों से देख करके केवल हमको बताना है कि सीमेंट की क्वालिटी क्या है, अच्छा है या खराब है। यही कह रहा है मेरा कौन सा फील्ड टेस्ट कह रहा है। मम्मी, माँ, माँ पानी देना, पानी एक गिलास। फील्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे कि प्रोसीजर क्या चीज है मेरे भाई। प्रोसीजर में सबसे पहले जब सीमेंट मेरा आएगा, फील्ड में मेरा सीमेंट आएगा, हम लोग फील्ड टेस्ट की बात सबसे पहले करेंगे। तो फील्ड टेस्ट में क्या होता है कि क्या देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि कंसीडर अ फ्रेश बैग ऑफ सीमेंट ऑफ वेट 50 kg। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेश बैग है या नहीं है सीमेंट का। मम्मी, मम्मी पानी एक गिलास दो ना। क्वालिटी ऑफ सीमेंट यहां पे हो गया, कंसीडर अ फ्रेश बैग ऑफ सीमेंट ऑफ 50 kg। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 50 kg का सीमेंट है या नहीं है, ये सबसे पहले हम लोग को चेक करना है। पानी एक गिलास देना। ओपन द सीमेंट बैग केयरफुली। सबसे पहले हमको क्या करना है कि नहीं कि बैग जो आया सीमेंट का 50 kg का, वो 50 kg का बैग मेरा ऐसे ही फाड़ देंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे कि हम लोग ब्लेड से लिए और जहां तहां से फाड़ दिए। उसको प्रॉपर्ली ढंग से एक अच्छे वे में उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खोलना पड़ेगा सीमेंट के बैग को। सबसे पहले क्या चेक करना है मेरे भाई कि 50 kg है या नहीं है। दूसरा चीज, सीमेंट को हम लोग को अच्छा तरीका से, अच्छे ढंग से ध्यान में रखते हुए हमको बैग को ओपन करना होगा। तीसरा चीज, कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ग्रे। जो सीमेंट का कलर होगा वो ग्रे होना चाहिए, ये भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा फील्ड में। तीसरा हो गया यहाँ पे। चौथा में है व्हेन सीमेंट रब्ड बिटवीन। देखो ये प्रोसीजर लिख रहे हैं हम लोग, लिखना है आपको कॉपी में, बट आपको फील्ड में क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। कॉपी में लिखना होगा तो देखो कंसीडर लिख रहा है, लेकिन कंसीडर थोड़ी हम लोग वहां पर करेंगे, बैग तो मेरा अवेलेबल रहेगा। तो ये लिखना होगा तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन सीमेंट रब्ड बिटवीन 2 फिंगर देन देयर शुड बी not any lumps or crystal particles, that means it should be a smooth। यानी कि सीमेंट बैग को खोलेंगे, उसके बाद हम लोग हाथ के जो फिंगर होंगे, 2 फिंगर के बीच में रब्ड करेंगे हम लोग इसको, तो बीच में कोई पार्टिकल्स नहीं आना चाहिए, कोई लम्प्स, कोई पार्टिकल्स नहीं फंसना चाहिए, यानी कि कोई बड़ा मोटा पार्टिकल नहीं आना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि सीमेंट बढ़िया है। अभी नहीं कहेंगे बढ़िया है, अभी और चीज है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो,
व्हेन हैंड थ्रस्ट इनटू सीमेंट बैग, जैसे ही हम लोग सीमेंट बैग में अपने हाथ को क्या करेंगे, डुबाएंगे, तो जैसे ही हाथ को डुबा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, हमको ठंडा महसूस होना चाहिए। यदि ठंडा महसूस हो रहा है तब कहेंगे कि सीमेंट मेरा बढ़िया है, अभियो नहीं कहेंगे कि बढ़िया है। अभी और एक प्रोसेस यहां पे, कंसीडर अ बकेट ऑफ पोर्टेबल वाटर, हम लोग कंसीडर करेंगे यानी कि एक बकेट लेंगे मतलब ट्यूब टाइप पे लेंगे जिसमें पोर्टेबल वाटर पीने योग्य पानी होगा, जिसका पीएच वैल्यू मेरे भाई 6.5 टू 8 होना चाहिए। ई ना कि जैसे ही तैसे ही पानी पीएच वैल्यू उसका 6 से कम हो जाए या 8 से ज्यादा हो जाए ले लिए, ऐसा नहीं हम लोग करते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं तो 6.5 टू 8 पीएच वैल्यू रखना चाहिए। कहीं ऐसा थोड़ी है कि नदी अवेलेबल रहेगा तो नदी का पानी हम लोग यूज करेंगे, नहीं, उसका पीएच वैल्यू देखेंगे, यदि 6.5 टू 8 के बीच में रहेगा तब हम लोग उसका यूज करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एल्कलीज होंगे, उससे रिएक्शन करके मेरा कंक्रीट फेल हो सकता है, कंक्रीट में डिमेरिट आ सकते हैं, कंक्रीट का ये डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। हैंडफुल सीमेंट जो होगा, जो सीमेंट हाथ में लगा हुआ होगा, जैसे ही हम लोग सीमेंट बकेट लेंगे उसमें पोर्टेबल वाटर कुछ लेंगे और जो हम लोग सीमेंट हाथ डाले थे सीमेंट बैग में उसमें कुछ सीमेंट लगा हुआ होगा और उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर में हम लोग जैसे ही डालेंगे तो पहले सीमेंट के पार्टिकल ऊपर में तैरना चाहिए सीमेंट, और उसके बाद वो उसमें डूब जाना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि सीमेंट मेरा गुड क्वालिटी की है। तो सबसे पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला चीज, जैसे ही बैग आएगा वैसे ही देखना है कि 50 केजी का है या नहीं है। दूसरा चीज हमको क्या करना है कि उसको प्रॉपर्ली ढंग से खोल देना है। तीसरा चीज हमको क्या करना है, उसको रब्ड करना है 2 फिंगर के बीच में, तो स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना होगा, हम लोग को पूरे हाथ को डुबाना होगा सीमेंट बैग में। ये फील्ड टेस्ट है, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट अलग हो जाएंगे, उसमें कुछ इक्विपमेंट आएंगे, कुछ एपार्टस आएंगे, कुछ मशीन्स आएंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए, इसमें जैसे हम लोग डालेंगे तो हम लोग को कूल महसूस होना चाहिए। उसके बाद वो जो हाथ में जो हैंडफुल सीमेंट कुछ होंगे, कुछ लगे हुए सीमेंट होंगे, उसको एक पोर्टेबल वाटर यानी कि वाटर का एक ट्यूब लेंगे, उसका पीएच वैल्यू जो वाटर होगा उसका 6.5 टू 8 होना चाहिए, उसमें हम लोग डालेंगे तो सबसे पहले सीमेंट तैरना चाहिए, उस पर फ्लोट करना चाहिए, उसके बाद वो डूब जाना चाहिए नीचे, तो हम कहेंगे कि सीमेंट मेरा गुड क्वालिटी का है। यही हो गया मेरे भाई आपका फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब कोई पूछेगा फील्ड में क्या क्या करना होगा, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो कि कैसे कैसे करना है, यही मेन है और कुछ नहीं। यहां पे दूसरा है मेरे भाई लेबोरेटरी टेस्ट। अब ये लेबोरेटरी टेस्ट क्या चीज होता है, तो लेबोरेटरी से ही आपको अनुभव थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि लेबोरेटरी कह रहा है, तो लेबोरेटरी मतलब कि हम लोगों को फील्ड का तो जरूरत नहीं है, प्रयोगशाला में हमको करना है जाकर के, कुछ इक्विपमेंट होंगे, कुछ मशीन्स होंगे, उसके हेल्प से हम लोगों को टेस्ट को हम लोगों को फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे क्या करें, क्वालिटी ऑफ सीमेंट कैन बी चेक्ड बाय विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट, एपार्टस, मशीन्स etc इज कॉल्ड लेबोरेटरी टेस्ट। यानी कि जब हम लोग सीमेंट का टेस्ट हम लोग चेक करेंगे सीमेंट को विद द हेल्प ऑफ किसका, एपार्टस, कुछ एपार्टस होंगे, मशीन्स होंगे, कुछ टूल्स होंगे, कुछ इक्विपमेंट। अब इसमें भी कोई बोलेगा कि भैया अगर सीमेंट बैग को हम लोग फाड़ रहे हैं तो उसमें भी तो ब्लेड का यूज कर रहे हैं, कुछ टूल्स का यूज कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें माइनर चीज है तो उसको हम लोग उतना ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट मेरे भाई, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। अब देखो लेबोरेटरी टेस्ट में भी कई प्रकार के टेस्ट होंगे। जो मेरे भाई पहला टेस्ट होगा आपका वो फाइननेस टेस्ट होगा। फाइननेस टेस्ट फाइननेस का मतलब ही हो रहा है कि एकदम महीन होना, महीन यानी कि इसमें सीमेंट के महीनता को चेक करते हैं कि सीमेंट कितना महीन है, फाइन है, कितना फाइन है, कितना परसेंट। वो देखो इसमें क्या होता है कि चल नहीं लिया जाता, सारे चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है कंसिस्टेंसी में क्या होता है मेरे भाई, इसमें वाटर का अमाउंट हम लोग ज्ञात करते हैं कि कितने वाटर हम लोग सीमेंट में मिलाएंगे ताकि अच्छा से सीमेंट मेरा वर्क करे, ठीक है। तीसरा जो लेबोरेटरी टेस्ट में होता है वो होता है सेटिंग टाइम टेस्ट।
अब ये सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है मेरे भाई, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब क्या हुआ कि सीमेंट मेरा इनिशियली कितने देर में सेट कर रहा है, मतलब कि वो सेमी सॉलिड स्टेज में कितने देर में जा रहा है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम, इसमें भी बहुत सारे चीजें कि कितना सीमेंट लेंगे, कितना नीडल, इसमें नीडल होता है, प्लंजर होता है, कितना प्लंजर जा रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कितना प्लंजर जा रहा है तो ये टेस्ट जो है मेरा वैलिड है या नहीं है, सारे चीज देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सेटिंग टाइम में कौन बताएं, एक होता है इनिशियल और एक होता है फाइनल होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम और एक फाइनल सेटिंग टाइम। चौथा जो होता है इसमें साउंडनेस टेस्ट होता है। साउंडनेस हमने आपको बताया था कि इट इज एबिलिटी टू मेंटेन द वॉल्यूम साइज एंड शेप ऑफ द एनी स्पेसिमेन। ओके, ये होता है साउंडनेस। उसके बाद पांचवा जो होता है इसमें वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या चीज होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरे भाई क्या चीज होता है, तो हमने आपको बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया में कितने लग रहे हैं। देखो कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग जो ज्ञात करते हैं वही होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें भी बहुत सारे चीज पे डिपेंड करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक एक करके टेस्ट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम और साउंडनेस और कंसिस्टेंसी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसमें से एक टेस्ट आपका एग्जाम में पक्का आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 6 नंबर में भी आ सकता है, पूरा चांस है। तो हम लोग देखेंगे आगे इसको, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे फाइननेस टेस्ट और हो सकता है तो कंसिस्टेंसी, दोनों के एक साथ करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस जो है थोड़ा सा पीछे है और टाइम भी बहुत कम है। तो हम लोग इस मंथ के अंत तक हम लोग चाहेंगे कि 2 यूनिट तक, आधा तक या पूरा तक हम लोग पहुंच जाए, ताकि अगला मंथ में हम लोग 2 यूनिट आराम से खत्म करें, 4 यूनिट तक खत्म कर ले। ठीक है, तो बस भाई मेरे वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अदर कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो बस भाई वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।